महानुभाव, जैन धर्म दर्शन में ये जीवन का शुरुआत गर्भ कल्याणक से होता है। तीर्थंकर भगवान के जो जीव है माता के गर्भ में स्वर्ग से अवतरित होकर वहाँ विराजमान होते हैं। वो गर्भ के टाइम पे क्या क्या होता है ये सारे सपने माता देखती हैं। क्या माता खाती है पीती है, हेल्दी बेबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है गर्भ कल्याणक। कि तीर्थंकर भगवान महान शक्तिशाली अतुल बल और वज्र नारा सहने वाले शरीर उनको मिलता है, वो माता से ही संभव है। माँ के गर्भ में जब माता और पिता के एक एक सेल होते हैं और जीव वहाँ आकर के जन्म लेता है। और सबसे पहले माँ के गर्भ में जन्म लेते तो 6 पर्याप्तियाँ होती है। पर्याप्ति जो है, जैसे सबसे पहले माँ से आहार मिलता है। आहार को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे आहार पर्याप्ति बोलते हैं। और उसके बाद उस आहार से शरीर बनने की जो शक्ति उत्पन्न होती है वो शरीर पर्याप्ति है। और उसके बाद उस शरीर में इंद्रियां और हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर आदि जो अंदर यंत्र, शरीर यंत्र बोलते हैं इनको, शरीर यंत्र जो सही तरीके से बने, इनके लिए जो पर्याप्ति होती है उसे इंद्रिय पर्याप्ति बोलते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय। और इसके बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, इंद्रियां बन गए, हार्ट आदि बन गया तो उसको हार्ट को और लंग्स को सांस चाहिए, शरीर को सांस चाहिए। उस शरीर को सांस देने वाली जो पर्याप्ति है उसको इंद्रिय पर्याप्ति बोलते हैं। फिर उसके बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वास जिंदगी भर कितना लेना है वही तय हो जाती है, उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पर्याप्त आहार मिले, पर्याप्त शरीर मिले, पर्याप्त इंद्रियां मिले, पर्याप्त श्वासोच्छ्वास मिले और श्वासोच्छ्वास से भाषा पर्याप्ति होती है। भाषा को जिंदगी भर जो बोलना है, जितनी भी भाषाओं में बोलनी है वो सब माँ के गर्भ में ही पर्याप्त रूप से मिल जाता है, उसको भाषा पर्याप्ति होती है। और उसके बाद मन पर्याप्ति, मन की शक्ति जो है, माइंड जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, न्यूरो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है। और उसके अलावा जैसे आँख के, कान के, इंद्रियों के जो लब्धि हैं और उसके जो उपकरण हैं, ये सारे चीज़ें माँ के गर्भ में तय हो जाता है। जीवन भर क्या क्या उनको बालक को प्राप्त होनी है वो गर्भ में तय होता है, इसीलिए इसका नाम गर्भ कल्याणक है। भगवान तीर्थंकर के जो बाल अवस्था है, जो उनका जीव गर्भ में आता है उसको गर्भ कल्याणक बोलते हैं। वही सबका मूल आधार है। इसलिए जो 7 चक्र बताया योग में, जैन योग में और पतंजलि योग में जो 7 चक्र बताएं, सबसे पहले चक्र मूल आधार है। मूल आधार सबके माँ हैं, इसलिए मूल आधार मातृ चक्र है और वो गर्भ कल्याणक है। और उसके बाद पृथ्वी तत्व, ये मूल आधार का महत्वपूर्ण अंग है। तो गर्भ कल्याणक जो है सभी जीवों के मूल आधार हैं। और इस मूल आधार को सब विश्व के, परिवार के, स्वयं के, परिवार के, विश्व के, देश और राष्ट्र के हर एक व्यक्ति जीव मात्र के जो मूल आधार है माँ हैं, इसलिए मूल आधार मातृ चक्र हैं। और इस गर्भ कल्याणक में हम लोग ये सारे 6 पर्याप्तियों का ज्ञान करते हैं। माँ को आहार कैसे लेना चाहिए, माँ के आहार लेने के बाद ही बच्चे का शरीर बनता है, माँ का शरीर भी बनता है। जब हम भोजन लेते हैं आहार से शरीर बनता है, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास से भाषा, भाषा के बाद मन, ये सारे पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं और इसी को हम गर्भ कल्याणक कहते हैं। ये बड़ा वैज्ञानिक है, ये मेडिकल साइंस है कि विज्ञान है। इसी से, यहीं से भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान का नींव डलता है। इसलिए 5 कल्याणक में सबसे महत्वपूर्ण कल्याणक गर्भ कल्याणक है। यदि गर्भ में बच्चा ना आए तो उसका जन्म नहीं होता, जन्म कल्याणक कैसे होगा।
तप कल्याण कैसे होगा, ज्ञान कल्याण कैसे होगा और मोक्ष कल्याण कैसे होगा। सब कल्याणकों का आधार, मूल आधार गर्भ कल्याणक है। तो सबको इस गर्भ कल्याणक का ध्यान रखते हुए जितने भी माएँ हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए जो तीर्थंकर माता कैसे खाती थी, कैसे उठती थी, कैसे बैठती थी, कैसे सपने देखती थी, कितना उज्जवल परिणाम होता है, ऐसे ही सभी माँओं के हो जाएं तो हमारे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व सभी का कल्याण इस गर्भ कल्याणक में निहित है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है और सब लोग इस गर्भ कल्याणक का ज्ञान लेकर के उसका आनंद लें। ये जो नमोकार चैनल है, इस चैनल के माध्यम से ये सारे पांचों कल्याणक प्रसारित हो रहे हैं, लाइव भी प्रसारित हो रहे हैं। आज सब लोगों ने लाइव देखा है। जिनको समय है आ सकते हैं, वो लोग सब यहीं पंच कल्याणक में पंडाल में आ कर के उसका आनंद ले, और जो नहीं आ सकते हैं तो अपने मोबाइल में ही ये जो लाइव चल रहा है इसको देख सकते हैं। नोनी जैन और राहुल जैन को मेरा मंगल आशीर्वाद है, और जो कैमरा चला रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, इन सब लोगों को मेरा मंगल आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। और इनके मेहनत के साथ ये सारा चैनल बढ़िया हो रहा है, और सब पूरे चैनल के जो स्टाफ है उनको भी मेरा मंगल आशीर्वाद है।